नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फ़िट के बारे में। फ़िट क्या होता है उसको देखेंगे, इसके कितने टाइप होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। और फ़िट के आधार पे कितने तरह के सिस्टम होते हैं, जैसे सॉफ्ट बेसिस सिस्टम और होल बेसिस सिस्टम, इनके बारे में भी हम लोग जानेंगे। और मैं आपको बहुत ही आसानी से समझाने की कोशिश करूँगा, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे अगर हम फिट की डिफिनीसन की बात करें तो इसकी एक लाइन की डिफिनीसन है, ए फिट में बी डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ टाइटनेस एंड लूजनेस बिटवीन टू मेटिंग पार्ट्स। यानी हमारे पास अगर दो मेटिंग पार्ट्स हैं तो उनको फिट करने में उनकी कितनी डिग्री ऑफ लूजनेस है या टाइटनेस है, यानी वो कितने लूज या टाइट होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, फिट कहते हैं। यहाँ पे आपके तीन तरह के फिट होते हैं, क्लियरेंस फिट, ट्रांजिशन फिट और इंटरफेरेंस फिट। चलिए इन तीनों को एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्लियरेंस फिट के बारे में। इस फिट में क्या होता है, जब हम दो मेटिंग पार्ट को मिलाते हैं तो वो ईजिली क्या होते हैं, एक दूसरे में फिट हो जाते हैं। यानी कोई हमको एक्सटर्नल फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, वो ईजिली फिट हो जाते हैं। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनके बीच में जो है क्लियरेंस गैप होता है, उसकी वजह से ये दोनों मेटिंग पार्ट फिट हो जाते हैं। तो इस तरह के फिट को, जहाँ मेटिंग पार्ट इजीली फिट हो जाते हैं, उनको हम क्लियरेंस फिट बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें पॉजिटिव अलाउंस होता है। अगर आपको पॉजिटिव अलाउंस के बारे में नहीं पता है तो मैं एक लाइन में बता देता हूँ। अगर डिटेल में जानना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, जिसमें मैंने समझाया है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं, अलाउंस और जो है टॉलरेंस के बारे में जानने के लिए। जब क्या होता है, जो हमारा शाफ्ट होता है उसकी साइज कम होती है हमारे होल से, तो उस केस में जो हमारा अलाउंस होता है वो पॉजिटिव अलाउंस होता है। और ऐसे केस में हमारा जो शाफ्ट होता है वो इजीली होल में क्या होता है, फिट हो जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है हमारा शाफ्ट है और ये जो है हमारा होल है। इसकी साइज़ देखिए 0.593 से 0.595, और जो हमारा यहाँ पे होल है इसकी साइज़ जो है 0.600 से 0.602, यानी जो हमारा होल है उसकी साइज़ बड़ी है और जो हमारा शाफ्ट है उसकी साइज़ छोटी है। तो इस तरह से ये जो हमारा शाफ्ट है ये होल में ईजिली फिट हो जाएगा क्लियरेंस गैप की वजह से। तो इस तरह के जो है फिट को हम क्या बोलते हैं, क्लियरेंस फिट बोलते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। जैसा कि मैंने बताया, क्लियरेंस फिट में जो शाफ्ट की साइज होती है ऑलवेज स्मॉलर होती है होल से। यहाँ पे जो हमने एग्जाम्पल देखा उसको हम समझते हैं। यहाँ पे जो हमारा शाफ्ट है उसकी टॉलरेंस है 0.002। कैसे, ये आप देख सकते हैं 0.593 से 0.595, यानी 0.002 का टॉलरेंस है। वही सेम केस इसमें है, इसमें भी 0.002 का टॉलरेंस है होल में भी। इस तरह से अगर हमको मिनिमम क्लियरेंस निकालना है तो कैसे निकालेंगे, जो हमारे होल का मिनिमम साइज है उसको लेंगे और जो हमारे शाफ्ट का मैक्सिमम साइज है उसको लेंगे। तो होल का मिनिमम साइज हमारा था 0.600 माइनस 0.595, तो इस तरह से हमको 0.005 यानी 5 माइक्रोन का हमको क्लियरेंस मिलेगा। इसी केस में अगर हमको मैक्सिमम क्लियरेंस निकालना है तो हम क्या करेंगे, जो होल है उसका मैक्सिमम साइज लेंगे और जो हमारा शाफ्ट है उसका मिनिमम साइज लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 0.602 माइनस 0.593, तो ये हमारा 0.009 यानी 9 माइक्रोन का हमारा यहाँ पे क्लियरेंस मिल जाएगा। तो यहाँ पे दो कंडीशन होगी, एक तो मिनिमम क्लियरेंस के कंडीशन में हमारा जो मेटिंग पार्ट होगा वो टाइटेस्ट होगा, यानी दो मेटिंग पार्ट होंगे वो टाइट फिट होंगे। वहीं हम मैक्सिमम क्लियरेंस के बारे में बात करें तो यहाँ पे हमारे जो मेटिंग पार्ट होंगे वो लूज होंगे, ठीक। और क्या होता है, क्लियरेंस फिट में जो होल का डाया होता है वो ऑलवेज जो है बिगर होता है शाफ्ट के डाया से। यानी यहाँ पे होल के इंटरनल डाया की बात हो रही है, वो जो है बड़ा होता है शाफ्ट के एक्सटर्नल डाया से। तो ये भी आपको याद रखना है। दूसरा हमारा यहाँ पे है इंटरफेरेंस फिट, इसको कभी कभी हम फोर्स फिट भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, जब दो मेटिंग पार्ट होते हैं उनको फिट कराने के लिए हमको एक एक्सटर्नल फोर्स लगाने की ज़रूरत पड़ती है, तब वो जाके एक दूसरे में फिट होते हैं। तो इस कंडीशन में आपका कोई क्लियरेंस नहीं होता है और यहाँ पे जो अलाउंस आपका होता है वो निगेटिव अलाउंस होता है। निगेटिव अलाउंस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो आपकी शाफ्ट की साइज होगी वो होल की साइज से क्या होगी, बड़ी होगी, बिगर होगी। इस फिगर को देखिए, ये हमारा शाफ्ट है, ये हमारा होल है। यहाँ पे जो शाफ्ट की साइज है वो है 0.502 से 0.503। यहाँ पे आपको 0.001 का टॉलरेंस मिलेगा शाफ्ट के साइज में।
वहीं जो होल का साइज है वो है 0.500 से 0.501। यहाँ पे भी 0.001 का टॉलरेंस है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे जो शाफ्ट की साइज़ है वो बड़ी है होल के साइज़ से, तो इसलिए हमको यहाँ पे एक एक्सटर्नल फोर्स लगाने की ज़रूरत पड़ती है इनको फिट करने के लिए। जैसा कि मैंने बताया इंटरफेरेंस फिट में क्या होता है, जो शाफ्ट की साइज होती है ऑलवेज लार्जर होती है इन डायमीटर, इस वजह से हमको एक्सटर्नल फोर्स या हीट एक्सपांसन की ज़रूरत पड़ती है इनको फिट करने के लिए। तो जैसा कि हमने देखा यहाँ पे जो शाफ्ट का टॉलरेंस है वो 0.001 है और यहाँ पे जो होल का टॉलरेंस था वो भी 0.001 था, लेकिन यहाँ पे जो हमारी शाफ्ट की साइज़ है वो कम है होल के साइज़ से, तो इस केस में जो मिनिमम क्लियरेंस होगा वो क्या होगा, यहाँ पे आपका निगेटिव में आएगा। ये जो आपका निगेटिव में क्लियरेंस आया है तो इस कंडीशन में हमारी जो है सबसे टाइटेस्ट फिट होगी। और यहाँ पे दूसरा कंडीशन है जिस केस में हमारा जो है मैक्सिमम क्लियरेंस होगा वो निगेटिव में ही होगा, लेकिन जो है कम होगा निगेटिव में, तो यहाँ पे जो है लूजेस्ट फिट होगी जो कि लूजेस्ट इंटरफेरेंस फिट होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जहाँ पे क्लियरेंस मैक्सिमम होगा वहाँ पे इंटरफेरेंस मिनिमम होगा, और जहाँ पे क्लियरेंस मिनिमम होगा वहाँ पे मैक्सिमम इंटरफेरेंस होगा। मैक्सिमम इंटरफेरेंस का मतलब क्या है, वहाँ पे सबसे टाइटेस्ट फिट होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं सी यानी ट्रांजिशन फिट की। सबसे पहले हम जान लेते हैं ट्रांजिशन शब्द का मतलब क्या होता है। ट्रांजिशन शब्द का मतलब होता है बदलाव, एक फेज से दूसरे फेज में जाने को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन, जो कि आज के समय में बहुत ही ट्रेंडिंग है। जैसे रील्स में लोग करते हैं ट्रांजिशन इफेक्ट का प्रयोग करते हैं। ट्रांजिशन फिट में क्या होता है, इसमें या तो आपका जो है फिट है वो क्लियरेंस होगा या तो आपका जो फिट है वो इंटरफेरेंस होगा। ये डिपेंड करता है जो हमारे मेटिंग पार्ट्स हैं उनमें टॉलरेंस की वैल्यू क्या है, उसके बेसिस पे हमारा यहाँ पे फिट डिसाइड होता है, या तो वो क्लियरेंस फिट होगा या तो वो इंटरफेरेंस फिट होगा। कैसे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसको समझते हैं। ए ट्रांजिशन फिट एग्जिस्ट व्हेन द मैक्सिमम क्लियरेंस इज पॉजिटिव एंड द मिनिमम क्लियरेंस इज निगेटिव। ठीक है, सपोज करिए कोई शाफ्ट है और एक होल है जिसमें हमारा मैक्सिमम क्लियरेंस है वो क्या है, पॉजिटिव है, यानी जहाँ तक हमारा मैक्सिमम क्लियरेंस होगा वहाँ उस केस में क्या होगा, जो शाफ्ट का साइज होगा वो कम होगा और होल का साइज ज़्यादा होगा। वहीं जहाँ पे हमारा जो है मिनिमम क्लियरेंस होगा वहाँ पे जो हमारा शाफ्ट का साइज होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा और हमारे होल का साइज कम होगा। ये जो है दो मेटिंग पार्ट में मतलब ट्रांजिशन हो सकता है, एक जगह क्लियरेंस हो एक जगह क्लियरेंस ना हो, तो ऐसे ही केस में जो हमारा फिट होता है वो ट्रांजिशन फिट होता है। यहाँ पे शाफ्ट की साइज़ है 0.502 से 0.507 और होल की साइज़ है यहाँ पे 0.500 से 0.505। यहाँ पे जो शाफ्ट है उसमें टॉलरेंस हमारा है 0.005 यानी 5 माइक्रोन, और जो होल है उसमें भी हमारा 5 माइक्रोन का टॉलरेंस है। तो मिनिमम क्लियरेंस कब होगा, जिस कंडीशन में जो हमारे शाफ्ट का बिगर साइज होगा और हमारा जो होल होगा उसका जो है स्मॉलर साइज होगा। इस कंडीशन में मिनिमम क्लियरेंस होगा, यानी जो है ये क्लियरेंस जो है निगेटिव होगा, और इस केस में जो हमारा फिट होगा वो इंटरफेरेंस फिट होगा यानी टाइट फिट होगा। और मैक्सिमम क्लियरेंस कब होगा, जो हमारे होल का साइज बड़ा होगा और हमारे शाफ्ट का साइज छोटा होगा, उस केस में हमारा जो क्लियरेंस होगा वो पॉजिटिव में होगा यानी मैक्सिमम होगा, और इस केस में जो हमारा फिट होगा वो लूज होगा, लूजेस्ट फिट होगा। एक क्वेश्चन माइंड में जरूर आता है कि ट्रांजिशन फिट का यूज हम कब करते हैं। क्लियरेंस फिट का तो हम वहाँ करते हैं जहाँ पे हमको जो है फिट लूज चाहिए होता है, और जो है इंटरफेरेंस का वहाँ यूज करते हैं जहाँ हमको जो है फिट टाइट चाहिए होता है। ट्रांजिशन फिट का हम यूज वहाँ पे करते हैं जहाँ पे हमको होल के रिलेटिव में शाफ्ट को जो लोकेट करना रहता है। यहाँ पे हमको एक्यूरेसी जो है बहुत ज़रूरी होती है, इंपॉर्टेंट होती है। आइदर क्लियरेंस या इंटरफेरेंस कोई भी फिट हो जो है परमिटेड होता है। ये तो हमने देख लिया फिट के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं सिस्टम ऑफ फिट की। सिस्टम ऑफ फिट में दो तरह के सिस्टम होते हैं, एक होता है आपका शाफ्ट बेसिस सिस्टम, दूसरा आपका होता है होल बेसिस सिस्टम। तो चलिए एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं शाफ्ट बेसिस सिस्टम की। एक याद करने का ये तरीका है, जैसे यहाँ पे बेसिस शाफ्ट सिस्टम है तो यहाँ पे शाफ्ट आ रहा है तो शाफ्ट का साइज जो है फिक्स होगा और होल का साइज जो है वेरी करेगा। शाफ्ट बेसिस सिस्टम में हमारा शाफ्ट का बेसिक साइज फिक्स होता है और होल के साइज को हम क्या करते हैं, वेरी कराते हैं। जैसे आप एग्जांपल की सहायता से समझ सकते हैं। और अगर कोई हमारा शाफ्ट है उसकी बेसिक साइज 1.000 इंच है
तो इसका लिमिट डायमेंशन हो सकता है 1.000 से 1.005 लगभग आप कह सकते हैं। इसका साइज़ फिक्स ही है। तो वहीं जो होल का साइज़ है उसको हम वेरी करा सकते हैं 1.011 से 1.018 इंच तक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो शाफ्ट का साइज़ है ये बहुत ज़्यादा वेरी कर रहा है, और वहीं होल का साइज़ वो हमारा लगभग फिक्स है। जब शाफ्ट बेसिस सिस्टम में हमारा शाफ्ट का साइज़ जो है फिक्स रहता है, कांस्टेंट रहता है, और हम होल के साइज़ को वेरी कराते हैं, तो हमारे यहाँ पे कई तरह के फिट मिलते हैं, क्लियरेंस फिट, ट्रांजिशन फिट और इंटरफेरेंस फिट। ये आप देख सकते हैं। सेम हमने क्या किया है, इसमें हमने शाफ्ट के साइज़ को कांस्टेंट रखा है, वहीं हमने होल के साइज़ को जो है वेरी कराया। तो इस केस में हमारे तीनों फिट यहाँ पे मिले हैं। जनरली क्या होता है, शाफ्ट बेसिस सिस्टम को जनरली एडॉप्ट नहीं किया जाता है इंडस्ट्री में, क्योंकि होल की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो कास्टली होती है। पहले आपको ड्रिलिंग करना पड़ता है, बोरिंग करना पड़ता है, फिर रिमर लगाना पड़ता है। तो कई सारे मशीनिंग प्रोसेस होते हैं जिनसे हमारा होल जो है एक तैयार होता है। तो इन्हीं सब कारणों की वजह से जनरली शाफ्ट बेसिस सिस्टम को एडॉप्ट नहीं किया जाता है। अब हम बात करते हैं होल बेसिस सिस्टम के बारे में। तो जैसा कि मैंने बताया, इसमें क्या करेंगे, होल के साइज़ को हम कांस्टेंट रखेंगे और शाफ्ट के साइज़ को वेरी कराएंगे। सेम वैसा ही एग्जांपल है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस फिगर को देखिए, यहाँ पे जो हमारा होल है इसके साइज़ को हमने कांस्टेंट रखा है, ये आप देख सकते हैं, और शाफ्ट के साइज़ को हम क्या कर रहे हैं, वेरी करा रहे हैं। तो इस तरह से हमको यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिट देखने को मिलेंगे। जनरली इंडस्ट्री में होल बेसिस सिस्टम ही यूज होता है ज़्यादातर, क्योंकि जो शाफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग होती है वो इजी होती है और लेस एक्सपेंसिव होती है एज कम्पेयर टू होल के। ठीक, तो इस वजह से हम होल बेसिस सिस्टम को एडॉप्ट करते हैं। तो होल बेसिस सिस्टम को जब हम एडॉप्ट करते हैं तो इसके कुछ एडवांटेज भी होंगे, तभी तो हम एडॉप्ट करते हैं इसको। पहला तो मैंने बता दिया कि इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो है आपकी इजी होती है और लेस एक्सपेंसिव होती है। तो अगर हमको मास प्रोडक्शन करना हो शाफ्ट का, तो ये ईजियर होता है, हम प्रोड्यूस कर सकते हैं मास प्रोडक्शन लेवल पे शाफ्ट को। किसी भी डायमेंशन का हमको अगर शाफ्ट प्रोड्यूस करना है तो हम मास प्रोडक्शन कर सकते हैं ईजिली। इसमें लेस स्क्रैप होते हैं और रिजेक्शन कम होता है, मोर इफ़िशियंट होता है, यानी जो है ये अच्छे से काम करता है। तो यही कुछ जो है एडवांटेज होते हैं होल बेसिस सिस्टम के, इसलिए हम इसको अडॉप्ट करते हैं इंडस्ट्री में। तो चलिए, ये तो हमने देखा फिट के बारे में, फिट कितने टाइप होते हैं उनको देखा, और जो है फिट के आधार पे कितने बेसिस सिस्टम होते हैं उनको हमने देखा। तो अगर आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एक वीडियो पर मेरे कमेंट आया था, किसी लेडीज़ ने कमेंट किया था कि वर्क ऑन प्रोनाउंसिएशन। डेफिनेटली मैं इस पर वर्क कर रहा हूँ और इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ अपने प्रोनाउंसिएशन को। आप भी कोई एडवाइस है तो दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे लर्निंग, पीस आउट।